हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमारा जो सेल डिवीजन जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, जो कोशिका विभाजन का जो टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में आज मियोसिस के बारे में आज पढ़ेंगे, यानी आपके अर्धसूत्र विभाजन के बारे में आज का टॉपिक होगा। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे जो आपका थोड़ा रह गया था माइटोसिस के बारे में, यानी समसूत्र विभाजन के जो है फीचर्स रह गए थे, यानी उसके फंक्शन, उनके कार्य रह गए थे, वो क्या कार्य करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमने पीछे टॉपिक में क्या क्या कवर कर लिया। हमने इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, जो आपके ये जो फेस होते हैं सेल डिवीजन के, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। मैंने ये भी बताया था जो आपको कोशिका जो विभाजन होता है हमारे शरीर में दो प्रकार का होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, यानी पहला तो होता है आपका माइटोसिस, दूसरा होता है आपका मियोसिस। माइटोसिस को कहा जाता है समसूत्र विभाजन, जबकि मियोसिस को कहा जाता है अर्धसूत्र विभाजन। माइटोसिस में किससे संबंधित होता है आपका जो समसूत्र विभाजन होता है? ये संबंधित होता है आपके दैहिक कोशिका विभाजन से, यानी आपके शरीर के जितना भी ऑर्गन होते हैं उनका जो विकास होगा, जो वृद्धि होगी, वो किस पर होता है, किस विभाजन की वजह से होती है? माइटोसिस की वजह से होती है। और मियोसिस की बात की जाए, यानी आपके अर्धसूत्र विभाजन की बात की जाए, किससे संबंधित होता है? तो आपका जो मियोसिस जो होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है, ये प्रजनन कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। ये आपकी जनरेशन से संबंधित होता है, यानी पीढ़ियों से संबंधित होता है। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, उससे संबंधित होता है। समझ में आया? तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ज्ञान भी ले लीजिए भाई। ज्ञान ये है आज का आपका कि जो मंजिलें होती है ना, बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर तूफान भी वहाँ हार जाते हैं जहाँ किश्तियाँ जिद पर होती है। तो इसी जिद के साथ अपना जो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा जो पीछे का जो रिवीजन था वो पढ़ेंगे कि हमने पीछे के टॉपिक में क्या कंप्लीट किया था। फिर आज का जो है प्रोसेस, जो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए रिवीजन ले लेते हैं। सेल डिवीजन से पहले जो हमारी जो सेल थी वो एक ही थी। बाद में आपका जो सेल डिवीजन हुआ है उससे मान ले आपके एक सेल से 2 पार्ट बन गए, यानी ये भी कहा जा सकता है कि जो आपकी जो है पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हुआ, यानी उसके अंदर से ही इसका निर्माण हुआ है। यानी ये भी बता भी रहा है कोशिका विभाजन पहले से जो मौजूद कोशिकाओं में नई कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया होती है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। और जो बात की जाए जो आपका सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, ये इतना जरूरी क्यों होता है? ये जरूरी इतना इसलिए होता है कि जो आपके जो उत्तक की वृद्धि होगी और आपके नई रोगाणु जो कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये जरूरी होता है। आपके शरीर की जो ग्रोथ होती है उसके लिए जरूरी होता है। फिर मैंने बताया था इसके टाइप्स बताए थे आपको, माइटोसिस और मियोसिस बताया था। जो आपके शरीर में जो कोशिका का विभाजन होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यानी आपका समसूत्र विभाजन और आपका अर्धसूत्र विभाजन। मैंने बताया था आपको ये समटिक सेल डिवीजन होता है आपका जो माइटोसिस, यानी आपका दैहिक कोशिका विभाजन होता है। रिप्रोडक्टिव जो सेल डिवीजन होता है यह आपके प्रजनन कोशिका विभाजन से संबंधित होता है, यानी अर्धसूत्र विभाजन जो होता है ये। उसके बाद मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जो हमारा जो है माइटोसिस, यानी पहला जो माइटोसिस और मियोसिस था, समसूत्र अर्धसूत्र विभाजन था, उसमें हम पढ़ेंगे जो आपका जो माइटोसिस होता है, समसूत्र विभाजन होता है, वो कितने टाइप्स का होता है? ये भी 2 टाइप्स का होता है। पहले तो होता है आपका इंटरफेस, दूसरा होता है आपका माइटोटिक फेस। इंटरफेस को कहा जाता है अंतरावस्था कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यानी इंटरफेस में होता क्या है, जो आपके जो होते हैं विभाजन के बीच की जो कोशिका की जो अवस्था को अंतरावस्था कहते हैं। यानी आपका जो यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, स्टॉप है आपका जो सेल डिवीजन है, बल्कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यानी स्टॉप और स्टार्टिंग के बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? आपका इंटरफेस होता है। उसके बाद मैंने बताया था जो इंटरफेस होता है इसमें क्या विशेषता होती है, यानी इसकी यही रीजन होता है कि जो आपके जो गुणसूत्र होते हैं दिखाई नहीं पड़ते। यानी आपको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे, जब इस अवस्था में जो आपका जो सेल डिवीजन का जो इंटरफेस चल रहा होगा, तो उसमें आपको माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से आप गुणसूत्र को नहीं देख सकते, आपके क्रोमोसोम को नहीं देख सकते। वो आप किस में देखोगे? ये पूर्ण कंप्लीट आपको मेटाफेस में ही दिखाई देंगे, यानी आपके स्पष्ट रूप से देख सकते हो आप माइक्रोस्कोप से। उसके बाद बात करते हैं कि दैहिक कोशिका में होने वाली कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को माइटोसिस कहा जाता है। सही है। ये जो फेस होते हैं कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज है, यानी आपके जो माइटोसिस होता है इसका विभाजन भाई
किस प्रकार होता है, किस किस में होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स में होता है, यानी आपके न्यूक्लियर डिवीजन, यानी आपके केंद्र का जो द्रव्य का विभाजन होगा। दूसरा होता है आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है इसमें, यानी आपका कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है भाई इसमें, यानी दो ही विभाजन होंगे इसमें। अब बात की जाए केंद्रक द्रव्य विभाजन की बात की जाए, इसमें कौन कौन से फेस आएंगे? पहले तो प्रोफेस आएगा, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये चार ही फेस होते हैं। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, यही होते हैं। इसमें ही आपके जो केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है, बाद में आपकी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। प्रोफेस की बात करते हैं भाई। प्रोफेस में क्या कह रहा है, जो आपके क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं संघनित होकर छोटा गुणसूत्र बनाते हैं जिसमें दो क्रोमेटिड होते हैं, ये होते हैं आपके क्रोमेटिन फाइबर। ये छोटे होकर गाढ़े होकर एक ये आपके छोटे क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, और इसमें दो क्रोमेटिड होते हैं। ये वाले जो नीचे का जो पार्ट दिख रहा है यही होते हैं भाई। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो आपके जो क्रोमेटिन को एक साथ रखने वाला जो संकुचन होता है उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। यानी आपके जो दोनों क्रोमेटिड हो गए, इसको कनेक्ट करने का काम किसका होता है? आपके सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम का होता है, या इसे आप कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह सकते हो। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेज का जो कंप्लीट होने का चरण है, यानी प्रोफेज का जो अंतिम चरण में जो माइटोटिक जो स्पिंडल होते हैं सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं भाई। यानी आपका जो प्रोफेज का जो अंतिम चरण होगा उसमें जो माइटोटिक जो होते हैं स्पिंडल जो होते हैं वो कहाँ पे अटैच हो जाएंगे? यहाँ पे बीच में, यानी यहाँ पे बीच में अटैच हो जाते हैं आपके क्रोमोजोम के बीच में, बिल्कुल। उसके बाद क्या करा है प्रोफेस में, यानी आपके जो होते हैं सेंट्रोसोम जो होते हैं, यानी सेंट्रोसोम को कोशिका के ध्रुवों की ओर धकेल दिया जाता है। अब सुनो, प्रोफेस में क्या होता है भाई, यानी धकेल दिया जाएगा, आपके ध्रुवों की तरफ धकेल दिया जाएगा, यानी सेंटर में धकेल दिया जाएगा। यानी यहाँ पे एक तो सेंटर, यहाँ पे एक, यहाँ पे इसकी साइड आपके जो है क्रोमोसोम को धकेल दिया जाएगा, यही बता रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो आपके प्रोफेस में जो होता है न्यूक्लियोलस जो होता है गायब हो जाता है। न्यूक्लियस यानी आपके जो केंद्रक जो द्रव्य होता है वो गायब हो जाता है, और उसके बाद परमाणु झिल्ली जो होती है जिसे आप कहते हो वो टूट जाती है भाई, यही बता रहा है इसमें। फिर बात आती है मेटाफेज की, बात आती है गुणसूत्र जो होते हैं अब किसी निश्चित व्यवस्था में कोशिका द्रव्य में रहते हो, ठीक है। मेटाफेज में होता है गुणसूत्र कोशिका के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, यानी बीच की तरफ बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे बीच की तरफ आने लगते हैं ये मेटाफेज में। उसके बाद इस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं दिखाई देने लगते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इसी अवस्था में दिखेंगे, आपको इंटरफेस अवस्था में नहीं देख सकते हम। एनाफेज की बात की जाए, इसमें क्या होता है, अलग हुए जो क्रोमेटिड को स्वतंत्र गुणसूत्र कहते हैं, यानी इसमें भी अलग हो जाएंगे आपके जो क्रोमेटिड होते हैं ना, स्ट्रक्चर के माध्यम से बताऊंगा। ये पहले एक ही होते हैं, यानी ये वाला पोर्शन ये वाला एक ही होता है, और जब ये सेल डिवीजन होगा तो ये क्रॉसिंग बन जाएगी, यानी ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा। अब बात करते हैं टेलोफेज की भाई। टेलोफेज प्रक्रिया कैसी होती है? टेलोफेज में होता क्या है, कोशिका के प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र के समान जो होते हैं समूह खुल जाते हैं जिसे क्रोमेटिन धागे बनते हैं इसमें टेलोफेज में। और इसमें क्या करा है, प्रत्येक क्रोमेटिन जो द्रव्यमान होता है उसके चारों ओर नाभिक आवरण बनता है भाई। न्यूक्लियोलस जो होता है आपका, न्यूक्लियोली जो होता है वो पुनः प्रकट होते हैं, और माइटोटिक जो स्पिंडल जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, यही बता रहे हैं इस टेलोफेज में। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की, यानी ये आपके जो होते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होता है वो कैसे होता है भाई, किस अवस्था में होता है? यानी कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है माइटोसिस के जो अंतिम एनाफेज और प्रारंभिक टेलोफेज में शुरू होता है। यानी यहाँ जो एनाफेज का जो प्रोसेस जो अपना कंप्लीट होगा, आपका जो न्यूक्लियर जो था उसका जो केंद्र के द्रव्य विभाजन जहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, और यहीं से शुरुआत हो जाए किसके, आपके माइटो ये जो बीच का जो कोशिका द्रव्य होता है ना, इसके विभाजन की जो प्रक्रिया है यहीं पर स्टार्ट हो जाती है। तो अपना आज का इतना ही था, जो पीछे का जो रिवीजन था। आप पढ़ते हैं हमारा जो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं भाई।
अब बात करेंगे हमारे माइटोसिस से, यानी माइटोसिस का जो फंक्शन रह गया था पीछे के टॉपिक में, उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि माइटोसिस यानी आपके समसूत्र जो विभाजन होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। माइटोसिस रिजल्ट इनटू डॉटर सेल्स, यानी आपका जो समसूत्र विभाजन होता है वो परिणाम स्वरूप दो स्वतंत्र कोशिकाओं में बनता है। यानी आपका जो समसूत्र विभाजन होगा वो दो स्वतंत्र कोशिकाएं बनती हैं उससे, विभाजन से। आगे क्या बता रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी ये कह रहा है कि ये व्यक्ति के विकास के लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है। एंड हेल्प इन रिपेयरिंग ओल्ड सेल, और ये क्या करता है, जो आपकी जो पुरानी कोशिकाएं होती है, पुरानी सेल्स होती है, उनकी मरम्मत में भी हेल्प करता है, मदद करता है। यानी समझिए आप, यानी पहला तो काम क्या होता है, जो आपका समसूत्र विभाजन होता है दो स्वतंत्र कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये किस लिए जिम्मेवार होता है, यह व्यक्ति के विकास यानी उसकी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होता है। और ये बता रहा है कि ये हेल्प करता है, यानी आपकी जो कोशिकाएं होती है डैमेज हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उनको क्या करता है, रिपेयर करता है, उसमें हेल्प करता है। यानी आपकी जो होती है पुरानी कोशिका को रिपेयर करके ठीक करता है भाई। द ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस इज जनरली 1-2 आवर, और जो आपका जो समसूत्र विभाजन की जो अवधि होती है सामान्यतः 1-2 घंटे ही होती है। बस यही बता रहा है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आप पढ़ेंगे जो आज का हमारा जो टॉपिक है मियोसिस के बारे में, यानी अर्धसूत्र विभाजन के बारे में आज का टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी डिटेल पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स का होता है, अच्छे से पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ जर्म सेल इज कॉल्ड मियोसिस, यानी आपका जो होता है प्रजनन, जो कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, अर्धसूत्र विभाजन कहा जाता है। फिर कह रहा है कि मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म गैमेट्स, यानी नर और मादा का जो कोशिका विभाजन अर्धसूत्र विभाजन द्वारा युग्मक बनाते हैं, यही बता रहा है। उसके बाद मियोसिस इज डिवाइड इनटू 2 स्टेज, जो आपका अर्धसूत्र विभाजन जो होता है 2 चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से चरण है इसके, पहला तो आता है आपका मियोसिस 1, दूसरा आता है आपका मियोसिस 2। यानी ये होता है आपका, ये जो अवस्था होती है यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक जो काउंट होगा, ये किस में होगा, मियोसिस 1 में काउंट होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था होती है मियोसिस 2 में आती है भाई। चलिए आगे बढ़ते, क्या कह रहा है। अब बात करते हैं मियोसिस 1, लगा लिया यहाँ पे नहीं है। मियोसिस 1 की बात की जाए, यानी आपके अर्धसूत्र विभाजन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से चरण होते हैं आपके मियोसिस 1 में। न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ मियोसिस 1 इज डिवाइडेड इनटू, यानी आपके जो अर्धसूत्र विभाजन एक में जो केंद्र का विभाजन होता है, द्रव का विभाजन जो होता है निम्न में होता है भाई। कौन कौन से फेज हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज। ये प्रक्रिया जो होती है प्रोफेज 1 से स्टार्ट होकर टेलोफेज 1 तक जाकर समाप्त होती है। यानी बात करिए मियोसिस 1 में यहाँ प्रक्रिया यहाँ से लेकर यहाँ तक समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोफेज 1 में क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द होमोलोगस क्रोमोजोम्स, यानी होमोलोगस को कहा जाता है समजातीय और क्रोमोजोम्स को कहा जाता है गुणसूत्र। द होमोलोगस क्रोमोजोम्स वन डिराइव्ड फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी प्रत्येक जनक से जो प्राप्त होते हैं समजातीय गुणसूत्र जो होते हैं, पेयर अलोंग देयर इंटायर लेंथ, और अपनी पूरी लंबाई के साथ क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। आगे क्या कह रहा है, द इंडिविजुअल क्रोमोजोम ऑफ ईच पेयर स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स, यानी जो आपके जो होते हैं पेयर की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक जोड़े में जो व्यक्तिगत जो गुणसूत्र होते हैं वे 2 क्रोमेटिड में विभाजित होते हैं। यानी क्रोमेटिड के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। क्रोमेटिन जो आपका जो क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर होता है एक्स टाइप का होता है, उसकी जो नीचे के जो पैर होते हैं क्रोमेटिड कहते हैं। उसमें बता रहा है कि जो किस में विभाजित हो जाता है, 2 क्रोमेटिड में विभाजित हो जाता है, ये बता रहा है इसमें, ये रहने दीजिए आप। अब बात करते हैं क्या कह रहा है ये प्रोफेस 1 में और कौन सी बातें हैं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेटिड ओक्यूरस इन दिस स्टेज, और इस अवस्था में क्या होता है, जो आपके जो क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच आदान प्रदान होता है, किसका, आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है भाई। जो आपके जो इस अवस्था में जो आपके जो क्रोमेटिड के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, यही समझो आप प्रोफेस 1 में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। द न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड
जो आपका न्यूक्लियोलस है डिस्पेयर होता है, यानी आपका जो होता है केंद्र के द्रव्य का जो होता है आवरण जो हो गया आपका, और आपकी जो केंद्रिका होगी वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, एकदम बुम गायब। अब समझाऊंगा आपको इस केंद्रक के बारे में, यानी आपके न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आपको पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को कहते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कहते हैं, यानी उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य के अंदर जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है केंद्रिका। यानी आपका जो ये केंद्रक हो गया, इसके अंदर फ्लूइड हो गए, इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और जो केंद्रक द्रव्य के अंदर जो आपको जो पाई जाती है जो उसे कहते हैं केंद्रिका कहा जाता है। समझ में आया आपके। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है। अब आ गया आपका नंबर मेटाफेस 1 का आ गया। हमने देखो प्रोफेस 1 कंप्लीट हो गया अपना। अब बात करते हैं मेटाफेस 1 में क्या प्रोसेस होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, यानी इसमें जो स्पिंडल जो बनते हैं उसके बनने की जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है। एंड क्रोमोसोम्स गेट अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, जो आपके ध्रुवों से जो स्पिंडल निकलते हैं, जो धागे जैसी संरचना आती हैं, उनके बिल्कुल बीचों बीच जाकर आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो वहां पे जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी देखो, यानी आपके जो ये मेटाफेस में देखो स्पिंडल दिख रहे हैं ना आपको, ऊपर से निकल रहे हैं, नीचे से भी निकल रहे हैं, और बीच में जाकर स्थित हो जाएंगे आपके जो गुणसूत्र होते हैं। अब बात करते हैं एनाफेस की। एनाफेस जो आपका 1 है उसमें क्या है, द टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर, यानी प्रत्येक जोड़े के जो दो गुणसूत्र जो होते हैं, मूव अलोंग द स्पिंडल टू द अपोजिट पोल्स, यानी प्रत्येक जोड़े के दो जो गुणसूत्र होते हैं स्पिंडल के साथ विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। यानी जो आपको जो ऊपर से और नीचे से जो स्पिंडल निकले थे वो पहले अटैच हो गए आपके गुणसूत्र से, आप उसे विपरीत ध्रुवों की ओर खींच रहे हैं, यानी दूर पर ध्रुवों पर ले जा रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, देखो एनाफेस में क्या हो रहा है, स्पिंडल पहले तो हमारे बीचों बीच थे मेटाफेस में, अब वो स्पिंडल जो होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र के अटैच होकर उनको ध्रुवों की ओर ले जा रहे हैं भाई। अब बात क्या कर रहा है, द क्रोमोसोम्स एट ईच पोल फॉर्म, जो आपके क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं, यानी जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो ध्रुवों पर क्रोमेटिन तंतु का निर्माण करते हैं। यही में आपके टेलोफेस में है भाई। और अब क्या कर रहा है, न्यूक्लियोलस एंड जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, यानी आपका जो केंद्रिका होगी और आपके जो केंद्रक द्रव्य की जो झिल्ली होती थी वो वापिस आ जाती है, यानी पहले तो गायब हो गई थी, अब वो वापिस इसमें पुनः प्रकट हो जाती है। एंड टू जो आपके हैप्लॉइड डॉटर जो आपके न्यूक्लिक आर फॉर्मेटेड, यानी इसमें दो अगुणित संतति जो होती है केंद्रक बनाती है, यानी इसमें टेलोफेज 1 में ही होते हैं भाई। इसमें आपके केंद्र का निर्माण होने लगता है दो केंद्रों का। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज सिमिलर टू दैट अक्यूरिंग इन सोमैटिक सेल डिवीजन, जो आपका जो कोशिका जो द्रव्य होता है उसका जो विभाजन होता है वो किसके समान होता है, यानी आपके किसके जैसा कि सोमैटिक सेल डिवीजन, यानी आपके दैहिक कोशिका विभाजन जो बताया था ना मैंने, माइटोसिस के बारे में बताया था, किससे संबंधित होता है, दैहिक कोशिका विभाजन से संबंधित होता है, वैसे उसी से संबंधित होता है आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यानी आपका जो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है दैहिक कोशिका विभाजन से मिलता जुलता होता है, बिल्कुल समान सिमिलर होता है। उसके बाद बात करेंगे हमने माइटो जो आपका मियोसिस जो 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे मियोसिस 2 के बारे में और पढ़ लेते हैं इसमें क्या होता है भाई। मियोसिस 1 के बारे में हमने पढ़ लिया, यानी आपके अर्धसूत्र विभाजन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम मियोसिस 2 के बारे में, यानी अर्धसूत्र विभाजन द्वितीय के बारे में और पढ़ लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, यानी आपका जो अर्धसूत्र विभाजन जो द्वितीय होता है ये किसके समान होता है, ये समान होता है आपके माइटोसिस यानी समसूत्र विभाजन के समान होता है। यानी मैंने बताया था हमारी जो सेल होती है हमारे शरीर में दो ही प्रकार से डिवीजन होता है सेल का, पहला तो होता है आपका माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। यानी माइटोसिस समसूत्र विभाजन, मियोसिस होता है आपका अर्धसूत्र विभाजन। तो ये क्या करा है, जो आपका अर्धसूत्र विभाजन जो द्वितीय होता है किसके समान होता है, आपके समसूत्र विभाजन के समान होता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, यानी जब अंत होता है मियोसिस का जो प्रोसेस कंप्लीट होता है तब क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्मेटेड, यानी इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनती है, 4 स्वतंत्र कोशिकाओं का निर्माण होता है।
देख लीजिए यहाँ पे अंत में बता भी रखा, 4 हो गया अपनी डॉटर सेल्स। ईच हैविंग ए हैप्लॉइड नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम, यानी जो प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है वो जो होता है उसके अंदर उनकी संख्या जो होती है अगणित होती है, यानी हम उनकी संख्या को, क्रोमोजोम की संख्या को गिन नहीं सकते। यानी जो आपके जो डिवीजन होता है, जो डॉटर सेल्स हमें मिलती है, उसके जो गुणसूत्र होते हैं, यानी प्रत्येक जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या जो होती है अगुणित होती जाती है। दिस इज हाउ गैमेट्स आर फॉर्मेटेड, और इस प्रकार आपके युग्मक का निर्माण होता है, यानी माता और पिता की युग्मक बनते हैं भाई इससे। फ्यूजिंग ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट, यानी ये आपके जो होते हैं युग्मकों के जो मिलने से यानी उसके संगलित होने से परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, ये आपके जाइगोट बनते हैं। विच कैन देन गो ऑन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू ए ह्यूमन बिगिन बाय माइटोसिस, और जो आगे बढ़कर आपके जो होते हैं माइटोसिस यानी आपके समसूत्र विभाजन द्वारा मानव जो विकास होता है, मानव के रूप में विकास होता है उसका भाई। यानी ये भी कह सकते हैं आप, ये आगे बढ़कर यानी समसूत्र विभाजन में मानव के रूप में विकास होता है या बनते हैं, यही बता रखा है भाई जो आपके जाइगोट के बारे में बताया है। यानी अब बात आती है सिग्निफिकेशन ऑफ मियोसिस, यानी अर्धसूत्र विभाजन का जो महत्व है उसके बारे में और पढ़ लेते हैं क्या है। एज स्टार्टेड ईयरली, जैसे कि हमने पहले बताया है, द 46 क्रोमोसोम्स ऑफ ए सेल कंसिस्ट ऑफ 26 पेयर, यानी अपनी जो एक सेल होती है उसके अंदर 46 जो गुणसूत्र होते हैं मैंने बताया था, और उसके अंदर 46 जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं वे जोड़े में होते हैं, यानी 46 यानी एक जोड़े में 2 गुणसूत्र हो गए आपके। 1 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर बिगिन राइड फ्रॉम द मदर एंड 1 फ्रॉम द फादर, यानी प्रत्येक जोड़े में जो गुणसूत्र होते हैं एक माता का होता है एक पिता का होता है। यानी एक जोड़े की बात कर लेते हैं, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र हो गए आपके, एक तो आपका पिता का होगा एक माता का, यानी 23 जो गुणसूत्र है पिता के होते हैं, 23 होते हैं वे माता के होते हैं। टोटल संख्या हो जाती है हमारी 46 हो जाती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट मियोटिक, यानी जो पहला जो आपका सूत्र विभाजन होता है, द क्रोमोजोम ड्राइड फ्रॉम द फादर एंड दोज ड्राइड फ्रॉम द मदर, यानी आपके जो यानी आपके पिता से जो प्राप्त होते हैं गुणसूत्र हो गए, आपकी जो माता से जो प्राप्त हुए गुणसूत्र होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल इंटीरियरली एट रैंडम, ये कह रहा है कि जो आपके जो स्वतंत्र जो कोशिकाओं के बीच रैंडम यानी यादृच्छिक रूप से क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अलग हो जाते हैं भाई, यही बता रखा है। आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, एक छोटा रिवीजन ले लेते हैं, इसी साथ हमने थोड़ा और पता चल जाएगा हमने क्या क्या पढ़ा है आज। एक शॉर्ट रिवीजन हमने रिवीजन में पढ़ा था, माइटोसिस ऑफ फीचर्स के बारे में पढ़ा था, यानी आपके जो समसूत्र विभाजन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि आपके जो माइटोसिस जो समसूत्र विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 डॉटर सेल बनती हैं आपकी, और ये किस लिए होती है, ये मानव विकास के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी ग्रोथ के लिए और जिम्मेवार होती हैं, और ये हेल्प करती है, मदद करती है, पुरानी जो सेल होती है उनको रिपेयरिंग भी करती है, उसके में मदद करती है उनको ठीक करने में। और जो आपका जो टाइम बताया गया इसमें माइटोसिस का यानी समसूत्र विभाजन का जो समय होता है 1 से 2 घंटे का होता है भाई। फिर मियोसिस में हमने पढ़ा था कि जो होता है यह होता है आपके जनन जो कोशिका जो होता है विभाजन के परिणाम स्वरूप किसमें का निर्माण होता है, आपके मियोसिस का होता है, यानी अर्धसूत्र विभाजन का निर्माण होता है जिसे अर्धसूत्र विभाजन कहा जाता है। मेल एंड फीमेल में जो डिवाइजन होता है उससे गैमेट बनते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि जो आपका जो अर्धसूत्र विभाजन जो होता है 2 स्टेज होती है, उसके 2 चरण होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं। मियोसिस 1 ये हो गया आपका, मियोसिस 2 ये हो गया। मियोसिस 1 में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें न्यूक्लियर जो होता है आपका जो आता है केंद्रक द्रव्य का जो विभाजन की बात की गई थी, यहाँ पे इस फेज में होता है भाई। प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज और टेलोफेज में होता है भाई। यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपके जो केंद्रक द्रव्य का जो विभाजन होगा। प्रोफेज के बारे में मैंने अच्छे से बताया था कि जो इसके बारे में मैंने बताया था इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या नहीं होता है, वो मैंने अच्छे से समझाया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो होते हैं जो आपके जो क्रोमेटिड होते हैं इसमें जो इस चरण में क्या होता है, इस व्यवस्था में क्या होता है, स्टेज अवस्था में इस जो आपके क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच क्या इसका आदान प्रदान होगा, आपके जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान होगा इसमें।
और उसके बाद मैंने बताया था कि जो होता है इस जो प्रोफेस जो आपका वन होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है भाई इसको। और इसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियर इन्वॉल्व, यानी आपका जो होता है केंद्र का जो द्रव्य होता है वो आवरण जो है, और आपका न्यूक्लियोलस होता है यानी केंद्रिका जो होती है वो इसमें गायब हो जाएंगे, एकदम कुछ दिखाई नहीं देगा इसमें। फिर मैंने प्रोफेस के बारे में अच्छे से बताया था, मेटाफेस के बारे में बताया था अच्छे से क्या होता है इसमें, एनाफेस के बारे में बताया था मैंने, ये आपका एनाफेस होता है, इसमें जो होते हैं गुणसूत्र। देखो प्रोफेस में क्या होता है, प्रोफेस में इसके बारे में बताया जाता है। मेटाफेस में जो हमारे गुणसूत्र जो होते हैं बिल्कुल बीच में आ जाते हैं। एनाफेस में क्या होता है, हमारे जो गुणसूत्र होते हैं जो स्पिंडल उनको क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। और टेलोफेस में क्या होता है, वे क्रोमोजोम जो होते हैं किसका निर्माण करते हैं, आपके जो फाइबर का निर्माण करते हैं, आप इसमें क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं उसका निर्माण करते हैं टेलोफेस में। और आपका न्यूक्लियोलस एंड जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो रीअपियर हो जाती है, यानी आपका न्यूक्लियस यानी आपके जो केंद्रिका होगी, आपके जो केंद्र का जो केंद्रक द्रव्य जो झिल्ली होती है वे वापस पुनः प्रकट हो जाती है आपके टेलोफेस में। यही होता है भाई सब कुछ है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया था हमारा। मियोसिस 2 के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि मियोसिस क्या होता है, ये बिल्कुल समान होता है किसके, माइटोसिस के, ये समसूत्र विभाजन के बिल्कुल समान होता है, वैसा का वैसा होता है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था मैंने। फिर मैंने बताया था कि जो होता है इसके बाद प्रोसेस होता है उसमें गैमेट्स, इसी प्रोसेस को गैमेट्स कहा जाता है। और जो आपके जो गैमेट्स जो होते हैं, जो आपके जो युग्मक जो होते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे उससे जाइगोट बनते हैं। और सिग्निफिकेशन की बताई थी मैंने, इसके महत्व भी बताया था। क्या महत्व होता है कि जो आपकी जो प्रत्येक कोशिका में, एक कोशिका में 23 जोड़े होते हैं और प्रत्येक जोड़े में आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, उसके बारे में अच्छे से बताया था। सिग्निफिकेशन में मैंने ये भी बताया था, सारा कंप्लीट करवा दिया कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं आपके माता पिता के, उनके बारे में बताया था। तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।